हॉल के सबसे आगे शीर्ष गुरुओं में से एक ने कांपते होठों से अपने मन में उठ रहे प्रश्न को व्यक्त किया। लेकिन बाकी लोग भी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, उनके दिल भी उतने ही संदेह से भरे हुए थे। अनायास ही उन्होंने अपनी निगाहें संप्रदाय प्रमुख की ओर मोड़ लीं। अरविंद भी पूरी तरह से अचंभित था, उसके चेहरे के भाव ऐसे लग रहे थे मानो वह कह रहा हो, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं किससे पूछूं? बिल्कुल। इस बात पर सबसे ज्यादा अविश्वास स्वयं पीक मास्टर केशव को हुआ। जिस पर यह प्रहार हुआ, उसे शौर्य के मुके की ताकत का पूरा एहसास था। इतनी शक्ति किसी के पास नहीं होनी चाहिए, खासकर उसके स्तर के व्यक्ति के पास। आखिर चल क्या रहा था? इस छोटे कमीने की साधना शक्ति उससे भी अधिक मजबूत कैसे हो सकती है? तभी शौर्य की नज़र उस पर पड़ी। तुम मुझे मारना चाहते हो? पीक मास्टर केशव ने गंभीर भाव से शौर्य की ओर देखा, बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अगले ही पल शौर्य हिल गया। पलक झपकते ही शौर्य पीक मास्टर केशव के सामने था। बिना कुछ कहे उसने सीधा एक मुक्का मार दिया। शौर्य के हमले का सामना करते हुए पीक मास्टर केशव के सिर में भय से सिहरन दौड़ गई और उन्होंने सहज रूप से अपनी सभी रक्षात्मक प्रणालियों को सक्रिय कर लिया। लेकिन इस मुक्के ने उसके सारे बचाव को सूखी घास की तरह चकनाचूर कर दिया और उसे हवा में उछाल दिया। उसके प्रहार की शक्ति से उसके पीछे की इमारत भी ढह गई। उस मुक्के के बाद भी शौर्य का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय चंचल भाव से वह एक बार फिर शिखर गुरु केशव के पास पहुंचा। बचाओ, मुझे बचाओ, संप्रदाय के गुरु, मुझे बचाओ। खंडहरों के भीतर से शिखर स्वामी केशव का क्षत विक्षत शरीर मिला और मदद के लिए एक कमजोर सी चीख सुनाई दी। इस पल वह सचमुच बहुत डरा हुआ था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह बंजर भूमि उसकी ताकत को इतनी गहराई से छिपाए हुए है। यदि उसे पता होता कि उसके पास इतनी शक्ति है, तो वह उसे इस तरह अपमानित करने का साहस नहीं करता। मदद के लिए पुकार ने स्तब्ध दर्शकों को वास्तविकता में वापस ला दिया और हवा में सामूहिक सिसकी गूंज उठी। आज इस तरह के उलटफेर की किसी को उम्मीद नहीं थी। निकम्मे मून पीक मास्टर ने तो नंबर 1 डिवाइन स्वॉर्ड पीक के मास्टर को तब तक पीटा जब तक कि वह अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने नहीं लगा। तब तक अन्य शीर्ष गुरुओं और बुजुर्गों को भी होश आ चुका था। पीक मास्टर केशव आखिरकार डिवाइन स्वॉर्ड पीक के मास्टर थे। अगर उनकी सचमुच हत्या कर दी गई, तो यह कोई छोटी बात नहीं होगी। जैसे ही उनमें से कुछ लोग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी अचानक उन्होंने देखा कि शौर्य अपनी ठंडी निगाहें उनकी ओर घुमा रहा है। देखते हैं कौन हिम्मत करके हिलता डुलता है। उस कठोर आवाज ने हस्तक्षेप करने के लिए आगे आने वालों को एकदम रोक दिया। किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। संप्रदाय प्रमुख अरविंद ने भी शौर्य पर अपनी निगाहें गड़ा दीं, क्योंकि इस समय वह भी इस पूर्व में बेकार समझे जाने वाले शिखर गुरु के असली रूप को नहीं देख पा रहा था। शौर्य की बात करें तो वह भले ही सहज स्वभाव का था और उसे पहले साधना करना भी नहीं आता था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर दिल का था। जब कोई आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा हो, तो आप भला दया क्यों दिखाएंगे? उसने ऊपर से पीक मास्टर केशव की ओर देखा। अगले जन्म में फिर कभी मेरा विरोध मत करना। पीक मास्टर केशव के चेहरे पर अनिच्छा, पीड़ा, घृणा और दया की भीख मांगने की इच्छा के साथ साथ सबसे अधिक पश्चाताप के भाव भी थे। फिर भी शौर्य के एक मुक्के के नीचे वे सभी भावनाएं शून्य हो गईं। पीक मास्टर केशव की मृत्यु के साथ पूरा दृश्य इतना शांत हो गया कि रोंगटे खड़े हो गए।
किसी ने भी तथाकथित बेकार मूनपीक मास्टर से इतनी शक्ति के साथ विस्फोट होने की उम्मीद नहीं की थी। उन्हें ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दिव्य तलवार शिखर के अहंकारी गुरु शिखर गुरु केशव की मृत्यु इतनी अचानक हो जाएगी। भीड़ में मौजूद कुछ तेज नज़र वाले लोग तो ये बात भी बता सकते थे कि अगर शौर्य चाहता तो वह पीक मास्टर केशव को एक ही मुक्के में मार सकता था। उसकी जान लेने के लिए 3 मुक्के लगने का कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह ये परीक्षण कर रहा था कि पीक मास्टर केशव कितनी शक्ति सहन कर सकता है, या यूं कहें कि वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। इसका अर्थ ये था कि शौर्य की साधना का स्तर सतही तौर पर प्रदर्शित किए गए स्तर से भी कहीं अधिक हो सकता है। वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने भी तुम्हारे इस निकम्मे मालिक को गलत समझा। बगल में शौर्य का शिष्य आदित्य अपने घेरे के अंदर ही एल्डर हेमंत से बातचीत कर रहा था। तो क्या मेरे गुरु बहुत शक्तिशाली हैं? आदित्य ने ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। मैं इन्हें बहुत शक्तिशाली तो नहीं कहूँगा, बस थोड़ा आश्चर्यजनक है, एल्डर हेमंत ने उदासीनता से कहा। इनकी साधना को देखते हुए ये शायद स्टार प्रोफाउंड दायरे में ही होंगे। मेरे समय में मैं एक ही हथेली के वार से इनकी पूरी भीड़ को मार सकता था, इसलिए वह आपके लिए ज़्यादा उपयोगी या मददगार साबित नहीं होगा। इसी बीच चौक में शौर्य द्वारा शिखर गुरु केशव की हत्या के सदमे के शांत होने के बाद वे शिष्य जो मूल रूप से दिव्य तलवार शिखर में शामिल हुए थे, अचानक शौर्य की ओर उमड़ पड़े। पीक मास्टर जोग, मैं मून पीक में शामिल होने के लिए इच्छुक हूँ। कृपया मुझे मून पीक में शामिल होने दें। जी हाँ, कृपया मुझे मून पीक में शामिल होने दीजिए। जैसे ही उन शुरुआती आवाज़ों की गूंज सुनाई दी, अधिक से अधिक लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए, क्योंकि उन सभी को इसके संभावित लाभ दिखाई दे रहे थे। शौर्य की प्रदर्शित शक्ति को एक तरफ रखते हुए मुख्य बात ये थी कि मून पीक में कोई अन्य शिष्य नहीं था। अगर वे सबसे पहले शामिल हुए थे, तो क्या उन्हें मून पीक के सभी संसाधन नहीं मिल जाएंगे? हर कोई सबसे पहले इसका लाभ उठाना चाहता था। मैं भी मून पीक में शामिल होना चाहता हूँ। मून पीक अमर नदी संप्रदाय की सर्वोपरि चोटी है। मैं इसमें शामिल होने के लिए इच्छुक हूँ। दफा हो जाओ। मैंने कहा था कि मैं पहले मून पीक ज्वाइन करूँगा। लाइन में लगो। एक पल के लिए शौर्य के सामने लोगों का एक समुद्र उमड़ पड़ा, सभी उत्साहित और भागदौड़ करते हुए उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। शौर्य ने उत्साही शिष्यों के इस समूह को देखा। उन्हें वे शब्द याद आ गए जो उन्होंने पहले कहे थे, जैसे कि एक कुत्ता भी मून पीक में शामिल नहीं होगा। वह अपने चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान लाने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम जैसे निकम्मे लोग मेरे मून पीक में प्रवेश करना चाहते हो? तुम इसके लायक नहीं हो। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, बेचैन भीड़ शर्म से लाल हो गई। अपनी बात कहने के बाद शौर्य ने उनकी तरफ दोबारा नहीं देखा और सीधे अरविंद के पास चला गया। संप्रदाय के गुरु, मैंने अपने शिष्य की भर्ती पूरी कर ली है। अब मैं मून पीक वापस जा रहा हूँ, शौर्य ने अरविंद की ओर हाथ जोड़कर कहा। अरविंद ने शौर्य की ओर देखा। उसके मन में 10,000 सवाल और शंकाएं थीं जिन्हें वह व्यक्त करना चाहता था, लेकिन अंत में उन्होंने पूछा नहीं, बल्कि हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। शौर्य ने सिर हिलाया और आदित्य को अपने साथ लेकर मून पीक की ओर चल पड़ा। आदित्य को शौर्य के साथ जाते देख कई शिष्यों के मन में खेद और उसके प्रति अत्यधिक ईर्ष्या उत्पन्न हुई। केवल श्वेत प्रतिभा से संपन्न एक शिष्य को वास्तव में शौर्य जैसे बलवान व्यक्ति का गुरु प्राप्त हुआ था। इसके अलावा चूंकि मून पीक का कोई और मालिक नहीं था, इसका मतलब ये था कि आदित्य को इसके सभी बेहतरीन संसाधन मिल जाएंगे।
अगर उन्होंने शुरू से ही मून पीक में शामिल होने का विकल्प चुना होता तो शायद उन्हें भी ये लाभ मिलते। लेकिन इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। कुछ ही समय बाद शौर्य आदित्य को वापस मून पीक ले आया। भीड़भाड़ वाले मुख्य शिखर के विपरीत मून पीक शांत और सुनसान था, मानो प्राकृतिक दृश्यों के अलावा किसी और चीज के लिए बेकार हो। मून पीक पर लौटते ही शौर्य ने तुरंत आदित्य पर अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। आखिरकार सिस्टम ने कहा था कि अपशिष्ट पदार्थ बंधन को सक्रिय करने के लिए शिष्य का पुनर्तः अपशिष्ट होना आवश्यक है। आदित्य ने परीक्षा के दौरान श्वेत प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, जो कि वास्तव में अपशिष्ट नहीं थी। इसलिए शौर्य इस संदेह को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। आदित्य आयु 16, खेती, कोई नहीं प्रतिभा, कोई नहीं अवसर। उसके बाएं हाथ में एक वीरान अंगूठी है, जिसमें स्वर्ग के गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ की आत्मा का अंश समाहित है। नोट: प्रतिभा परीक्षण में सफ़ेद रंग दिखने का कारण अंगूठी में मौजूद आत्मा द्वारा उसमें छेड़छाड़ करना था। लगभग तुरंत ही आदित्य से संबंधित सारी जानकारी शौर्य के दिमाग में आ गई। शौर्य ने रुचि भरी नज़र से देखा, एक दादाजी अंगूठी में, है ना? तो बात कुछ ऐसी है।